हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह 9 बजे से हो रही है। और आज मौसम बारिश आने वाला हुआ है, मतलब बारिश तो आने भी लग गई थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। मैंने कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, नाश्ता नहीं किया है, सारे काम निपटा लिए आज जल्दी जल्दी, बस नाश्ता करना बचा हुआ है। ईशु अपनी मौसी के वहाँ गई है, उसे लेके आती हूँ फिर करूँगी नाश्ता। और बाहर ना हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से होने लग गई। मैंने सुबह सुबह कपड़े धोए थे और बाहर डाला था, उसके बाद बारिश आ गई तो उन्हें उठा के फिर ऊपर रख दिया, क्योंकि मशीन में सूखे हुए थे तो ज़्यादा देर मैंने कहा भीग जाएंगे, वैसे ज़्यादा नहीं तो। तब मैंने उनको ऊपर उठा के रस्सी पर डाल दिया है और थोड़ा बहुत ग्रिल पे डाले हुए हैं। तो मैं जाती हूँ ईशु को लेने के लिए। और आज सुबह सुबह मैंने काम भी किया है, धनिया बोया था तो अच्छा हो गया, चलो बारिश हो गई, क्योंकि मेरा धनिया उग जाएगा जल्दी से। और बाहर बारिश आने लग गई है, मौसम बहुत ख़राब हो गया। चलो अच्छी बात है, गेहूँ वेहूँ सब निपट गए हैं सभी के। अब जो ज़्यादा ही लेट हुए हैं उनके लिए तो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल फसल कट गई है। और कल कॉलोनी में एक हादसा भी हो गया था, बाल बाल बचे कॉलोनी वाले। आगे बताती हूँ क्या हुआ था, बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज ज़बरदस्त वाला हो रखा है, बारिश बारिश वाला। और देखो हल्के हल्के छींटे भी आने लग गए। और मेरी बेल पे ना एक कद्दू भी लग गया, देखो ये देखिए, बारिश हल्की 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 छींटे छींटे आ रहे हैं। देखो मैं ईशु को ले आती हूँ जल्दी से। कॉलोनी में जो हादसा हुआ था ये था, एक ट्रैक्टर में चलते चलते आग लग गई थी। और अगर आग थोड़ा इधर होती तो काफ़ी नुकसान हो जाता। शाम के टाइम हम लोग यहाँ गए थे देखने के लिए, ट्रैक्टर पूरा जल गया था और बगल में गेहूं के खेत खड़े थे। शुक्र मनाओ कि ट्रैक्टर तक ही आग रही। ईशु ना वहाँ रोड पर गिर गई थी तो हम लोग जल्दी से घर को आ गए। लग गया, मेरे बब्बू की नोजी भी काली हो गई, कपड़े भी काले हो गए। ये ना वहाँ गिर गई थी, इसी वजह से मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। अभी हाथ मुँह धुलाती हूँ इसका पूरे। पापा मेरे लिए क्या लाए, मम्मी के लिए क्या लाए पूछो। मैगी हैं? ओ माता, बनाना शेक पिएगी? बनाना शेक पिएगी? और आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी, जो कि हमारे किचन गार्डन की है। मतलब एक ही दिन में तो इतनी नहीं हुई थी, 2-3 दिन इकट्ठा करके तब हमारी सब्जी लायक हो गई। और राव जी की फेवरेट है तो इसीलिए बनाई थी। और थोड़ा सा केले बचे थे 2-4, ईशु आजकल केले नहीं खा रही है तो मैंने बनाना शेक बना दिया। मिस्टर अभी अभी घर पहुँचे हैं तो साथ में एंजॉय करते हैं। मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग में सुबह से शुरू कर रही हूँ। और मैडम देखो सुबह सुबह उठ के तैयार है, इतनी जल्दी जल्दी उठ के, पता नहीं इनको क्या काम होता है। अभी इसके पापा हैं जब तक यहाँ पर तब तक ये बैठी है, अगर पापा नहीं दिखते ना ये सीधे बाहर जाती है उठ के। कभी ऐसे ये गोद में नहीं बैठती है मेरे साथ ना। आज तो मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, पापा ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा बोलो, बोलो ना, बोले हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मम्मी पापा की हवा चल रही, मस्त हो रहा मौसम, इतनी बढ़िया हवा चल रही है। हेलो दोस्तों। मैं जाऊंगा पापा के साथ ड्यूटी। क्या? मैं जाऊंगा पापा के साथ ड्यूटी। ये देखो पापा के साथ ड्यूटी जाना है बल मैडम को। और कोई फरमाइश बताइए, हमारे लायक सेवा। रावत जी कर रहे हैं नाश्ता, रोटी और चाय मैंने बनाई है अभी। सब्जी मेरी रात की ही है, भिंडी उनकी फेवरेट है वैसे भी। और ईशु के पापा बोल रहे हैं ईशु को मम्मी वीडियो बना रही है तो हाय बोल दे करके। पर मैडम मजाल है बोल दे, मेरे पास तो कभी नहीं बोलती। और उसकी मौसी वीडियो बनाती है ना, इतनी जल्दी हाय करती है, क्या बताऊँ। वो तो जैसे करने को बोलती है वैसा कर देती है ईशु। मेरे साथ तो इतने नखरे होते हैं इसके, दल बदलू कहीं की हैं। अब नहीं आना मेरी गोदी में, मैंने बिठा रही आपको। आप तो मुझसे बात ही नहीं करते हो। आधी रात में एक
मेरी 2 उंगली, मेरी 3 उंगली, मेरी ये 4 उंगली बोलो। 4 उंगली और फिर पंजा। पंजा। पंजा एक ही दिखाते हैं। फिर ये तो 10 हो गई ना, जब आप दोनों हाथ दिखाओगे तो फिर 10 हो गया। 1 कैसे बताया था मम्मा ने? 1 2 2 2 करो, 2 बाकी बंद। 2 3 3 अंगूठा बंद करो, दूसरा वाला खोलो। 3 हाँ 3 4 ये खुल जा रहा है। ये भी खुल जा रहा है। उसको बंद करना कैसे सिखाया था? अंगूठे से दबाना सिखाया था उसको। हाँ ऐसे। अब बंद करो, अब खोलो। 3 फिर 4 4 कैसे करना है? इसको खोलना है, इस वाले को। 4 फिर ये वाला 5 5। अब करो। बहुत नींद आ रही है मैडम को, जाओ सो जाओ बिस्तर में जाके। पापा तो हो गए लेडी। क्या दूं? हेलमेट है। और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम ऐसा हुआ है बिल्कुल बादल बादल वाला भी, बहुत अच्छा सा। ये देखिए इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। सुबह सुबह का हवा चल रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है। मेले छान बैठी है। गुड मॉर्निंग पापा। बाय। पापा बाय। ऊपर बैठो, ऊपर ऊपर बैठो, नीचे नहीं जाना। पापा बाय। अच्छे से बैठो, गिर जाओगे बाबू। बाय पापा। पापा आप कब आओगे? पापा कल को आएंगे, परसों को। परसों को आएंगे। कल तो जाएंगे पापा आ जाएंगे। परसों धैर्य भी आएगी, पापा भी आ जाएंगे। बल करो भाई। रावत जी के जाने के बाद मैंने थोड़ा देर बाहर क्यारी वगैरह में पानी वगैरह डाला। फिर उसके बाद छत झाड़ने चली गई थी। छत में बहुत सारा कूड़ा हुआ था। परसों जो आग लगी थी मैंने बताया था ना, उससे इतना काला काला, मतलब वो भूसा जला था तो उसकी बहुत सारी राख उड़ के आई थी। मैंने छत साफ़ नहीं किया था, मुझे कल टाइम नहीं मिला था। टाइम क्या नहीं मिला, मैं कल बारिश वाला हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा भीग जाएगा उसके बाद जाऊँगी, पर बारिश हल्के हल्के में बंद हो गई थी। फिर मैंने कहा सुबह सुबह थोड़ा ठीक हो रहा तब झाड़ू लगा लेती हूँ। नीचे पानी वगैरह डाला क्यारी वारी में, कल धनिया बोया था जो, उसमें पानी डाला। और अभी ईसु फिर से मौसी के घर चली गई तो उसको लेके आती हूँ, नाश्ता करते हैं फिर, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह नहाना धोना कर लिया है बाहर। बाकी हल्की हल्की धूप भी निकल गई है। उसके बाद कपड़े डालती हूँ, थोड़ा कल के कपड़े भी सुखाने हैं। जाती हूँ मौसी के वहाँ। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है आज मौसम को देख के। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। क्या रैप्टो और तो रुक जा तू। चेयर अपने आप रहती तो आजा। मुझे दे तू, ला मुझे दे चाकू, मुझे दे। क्यों लगाई कुंडी? क्यों लगाया? कितनी बार मना कर दिया है कैसे कुंडी मत लगाने। मैंने कल भी कहा था ना कुंडी मत लगाना, मुझे भी कितने दिन बंद कर देती है। अंदर ही बंद रह जाएंगे ना तो पता चलेगा। अंदर वाले कमरे में मुझे झाड़ू लगा रही थी, यहाँ पे कुंडा लगा रखा था, मेरे जाने के बाद भी लगा रहा था। इसको खोल के दिखा दो, जो कैसे खोलते हैं। जब खोल के दिखा उसको कैसे खोलते हैं। खोल तो रहता है। खोल उसको। तो जना खोलन। क्यों बंद कर रहे हो? मैंने कितनी बार बोल दिया कुंडा नहीं लगाना है करके, समझ में नहीं आ रही आपको? रोते हो फिर अंदर ही फंस जाती है। अभी अपने आप आती छिपकली यहाँ से, फिर खाती तेरे को। आपको ले जाता पागल पिल्ला भी। हम तो ड्यूटी चले जाते हैं वहीं से, मौसी तो मेरे घर से चली जाती ड्यूटी। और बिना बताया आया था, मैंने इससे कहा ना बिना बताया आया था, कोई उठा के ले जाएगा। मैं सोचेगी कि मौसी के वहाँ गया है और फिर कोई उठा के जाएगा, आपको पिट्टी करेगा बहुत ज्यादा, पता है। गंदी बात है, ऐसे नहीं करते हैं। ये झमाझम बारिश हो गई है बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बारिश की ज़रूरत भी है। वो फसल जिसकी नहीं कटी है उसके लिए बहुत बुरा भी लग रहा है। बाकी सभी ने भूसा वूसा समेट ही लिया है। हमारे गांव की तरफ अभी नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ गेहूँ थोड़ा देर में पकते हैं, और यहाँ तो मतलब हो गई। यहाँ बारिश की ज़रूरत भी थी अभी,
क्योंकि बीच बीच में जैसे गेहूं वगैरह थे तब ज़रूरत नहीं थी, पर आजकल फसल लगभग सभी जगह कट गई है, एक आध जगह बची हुई है। हमारे घर के सामने भी बची हुई है वैसे, पर उन्होंने काट लेनी थी, पता नहीं क्यों नहीं काटी। और देखो बारिश होने लग गई है बहुत अच्छी सी। हम लोग यहाँ गेट पर बैठ के ही नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि इसको ना बाहर देखना था, बाहर मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा था ना उस टाइम। बारिश तो अभी अभी आई है, हम जब नाश्ता करने बैठे थे तब बारिश नहीं आई थी। और इसने कहा मुझे गेट पे ही बैठना है बाहर जाके, फिर मैंने कहा ठीक है चलिए यहीं पे बैठते हैं। हम 2 ही लोग हैं तो यहीं पर कर रहे हैं नाश्ता, और उसको बड़ी बड़ी उठा के खानी है उसमें से। हेलो गाइस, मिर्ची भी लग रही पर खाना नहीं छोड़ रही है, बड़ी की बहुत शौकीन है, खा लेती है। और भिंडी जो बहुत कम खाती है, वरना भिंडी सबकी फेवरेट है, मेरी भी, रावत जी की भी फेवरेट है, पर ये बहुत कम भिंडी खाती है। आलू बड़ी की सब्जी, भिंडी और चाय, और ईशू का पानी भी रखा हुआ है। मैं भी इसी में से खा रही हूँ, खा लिया वैसे ज़्यादा, थोड़ा सा ईशू बड़ी बड़ी उठा के खा रही है। जुकाम भी लगी है, वो हैंकी भी रखी है ईशू की। ये देखो नोजी भी साफ करती है मैडम। खाओ खाओ, अच्छा हो रहा। मौसी छाता लेके जाएगी फिर मौसी। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। आज तो हम अंदर अंदर ही रहेंगे क्योंकि बारिश आ गई है। वैसे मैंने सुबह कैरी वगैरह में पानी वगैरह भी डाल दिया था, पर बारिश आ गई तो अच्छी बात है, बारिश का पानी बारिश का ही होता है। भाभी ने कल तरबूज लिया था, तरबूज भेजा है येलो रंग का। ये मेरा है, ये ईशू का है, और इसको ना खाना नहीं खाना है। देखो ये कह रही है मुझे धैर्य भैया के घर जाना है। कोई काम नहीं रहते लड़के, पूरे दिन घर के बाहर है, पूरे दिन। आज आधा 1 बज गया दिन का, चैन ही नहीं आ रहा, कतई नहीं। फिर भी वहाँ जाना है, बल्कि कह रही कटोरा लेके मुझे वहीं जाने दो। भाभी ने यहाँ भेजा और वहीं जा रही है उसको लेके। अब क्या बदतमीजी कर रहे हो, जल्दी आओ, बत्तू खाएंगे हम। आओ कपड़े नीचे करो, ऐसे नहीं करते कपड़े ऊपर। झोली भात बनाया है। मैगी, पेट में दर्द होती है मैगी खा के, सुबह शाम दिन रात मैगी मैगी लगी रहती है। वहीं कंपनी में भेज देती हूँ, खाते रहना वहाँ। शाम का वक्त है और अभी मैं आई हूँ अपने ऊपर वाले कमरे पे। ऊपर कमरे पे क्या, मैं यहाँ लहसुन सुखाने आई हूँ, मतलब सुखाया था, उठाने आई हूँ उसको, क्योंकि मौसम दिन में के बाद धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सुखा लेते हैं। काफ़ी टाइम से सुखाया भी नहीं है, कल भी ऐसा ही हो गया था। कल भी शाम के टाइम डाला और आज तो दोपहर में डाल दिया था। ईशु आज जल्दी सो गई थी, तो थोड़ा मैंने कहा अपने काम वाम निपटा लेती हूँ। बाकी मैंने थोड़ा सा कपड़े वगैरह भी सिलने थे। सिलने क्या थे, मतलब 1-2 उस ईशु के पजामों में छेद हो गई थी, तो थोड़ा काम चलाया उनसे, क्योंकि बच्चों की पजामा बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे तो अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी कभी कभार ज़रूरत हो ही जाती है। तो ऐसे ही थोड़ा हल्के फुल्के काम कुम किए। ईशु सो गई थी तो मैं अपना लहसुन उठाती हूँ, और मौसम फिर से वैसी बादल बादल वाला होने लग गया है। बाकी दिन में तो अच्छी सी धूप आ गई थी। मेरा लहसुन मैंने सुखाने डाला था, और ये देखो ये मोहतरमा को नीचे। बाकी लहसुन उठा के मैंने रख दिया है अंदर, फिर से मेरी टेबल में सज गया है। जब तक ये अच्छे से नहीं सूखेगा तब तक ये टेबल में ही दिखेगा। बाकी यहाँ का दरवाज़ा वगैरह बंद कर देती हूँ, और लहसुन फिर से टेबल में बैठ गया है, तो जाती हूँ नीचे। यहाँ तो ऊपर लगभग बंद ही रहता है हमारा। मैंने आज फेस मास्क भी लगाया था। मैं गोरी हो रही हूँ या नहीं पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा मेरे मुंह में। कितनी दवाई लगा दी मैंने झाइयों की, वो भी सही नहीं हो रही है। फिलहाल अब मैं सोचती हूँ अपने आप रहता है, कुछ नहीं करना। चलते हैं नीचे और करते हैं बाहर टहलने का काम। ईशु भी बाहर ही है तो बाहर ही टहलती हूँ।